कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीनी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप श्रीमती सरिता पांड्या पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या प्रतिभा पांड्या पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड अनायशा सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री आनंदीलाल प्रदीप कुमार जैन परिवार, प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मेन रोड, पोस्ट रामगढ़, कैंट, झारखंड। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री चंद प्रो भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। तन मन धन से करें समर्पण नव जीवन निर्माण करें गुणायतन से जुड़कर के जिन शासन का उत्थान करें। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत सकर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना होगी। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो पूरे जैन शासन के लिए वरदान साबित होगी और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए एक भविष्य बनेगी। उनके अंदर गुणात्मक परिवर्तन का एक निमित्त बनेगा गुणायतन और ना जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनने वाला है गुणायतन। तो बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही संपर्क कीजिए। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क कीजिए और जानिए गुणायतन से जुड़े ही निर्माणकारी योजनाएं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कीजिए, योगदान कीजिए, दान कीजिए। हमारा गुणायतन सेवायतन परिवार आपके सहयोग का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर के सानिध्य में प्रतिदिन उनके ही मुखारबिंद से आती मनोज्ञ प्रतिमाओं के समक्ष गुणायतन परिसर में शांतधाराएं संपन्न होती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से भी यहां शांतधारा संपन्न हो तो वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष उपलक्ष्य में आप शांतधारा कराएं और साथ ही साथ पुण्य का अर्जन करें और साथ ही साथ विशेष सौभाग्य भी आप जुड़ करके यहां लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं, इस कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज गुणायतन से जुड़कर के साथ साथ पुण्य का अर्जन किया है और अपने आप को धन्य किया है। और आगे के संचालन के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय अभय भैया जी, आदित्य, इंदौर। तीर्थराज संबेद शिखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से गुणायतन परिवार, सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और आइए चलते हैं उन सौभाग्यशाली श्रावकों के नाम की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है गुणायतन से जुड़ने का। मैं चाहूंगा उनके नाम का जब यहाँ पर घोषणा हो तो आप उनके सम्मान में ताली जरूर बजाएं। निर्माण नायक के रूप में, स्तंभ श्री निर्माण नायक के रूप में श्रीमती उर्मिला जैन, धर्मपत्नी श्री डी जैन, आशी जी, संध्या जी, राशि जी, अनन्या जैन, न्यू दिल्ली, उनके सम्मान में ताली बजाकर उनका सम्मान करें। सूत्रधार के रूप में निर्माण मित्र से सूत्रधार श्रीमती सुधा देवराव लवंडे, नागपुर, श्री निर्मल कुमार जी, श्रीमती सुनीता जैन, LIC सिवनी, मध्य प्रदेश। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया गुणायतन से जुड़ने का, भीनमाल, राजस्थान निवासी, मुंबई प्रवासी श्री मिलाप चंद जी जोगानी, श्रीमती लक्ष्मी जोगानी। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सुरेंद्र निर्मला कटनीरा, श्री अमित आशीष कटनीरा,
हैदराबाद, श्री सुबोध कुमार ज्योति जैन आयुष जैन भोपाल, श्रीमती मनोहर देवी जावरिया श्री राजमल जावरिया ओगाना उदयपुर, श्री राजकुमार जी श्री राहुल जैन बालाघाट। ये सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने गुणायतन से जुड़ते हुए गुणायतन के विकास में सहयोगी बनते हुए साथी से पुण्य का संचय कर रहे हैं। इसी क्रम में श्रीमान जुगल किशोर जी रावत, श्रीमती सुशीला जी रावत, पायल जी, अभिषेक जी रावत, सब परिवार यमुना विहार दिल्ली, इन्होंने गुणायतन के निर्माण के लिए 31,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए चलते हैं हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार से जुड़ने वाली गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती सुमित्रा जी कोटा हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगी, जिन्होंने अपने परिवार की ओर से यहाँ पर एक प्रतिमा देने का, एक वेदी और विमान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा शकुन दीदी सागर गुणायतन ट्रस्टी और अंजू बहन गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव। ये आएंगे हमारी सम्मानी श्रीमती सुमित्रा जी कोटा जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रतिमा विराजमान करने का, एक विमान देने का और साथ में एक वेदिका देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनका सम्मान का कार्यक्रम शकुन दीदी और अंजू बहन कर रही हैं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हैदराबाद निवासी गुणायतन ट्रस्टी नीरज जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए, हाँ जी, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा उन युवा साथियों को जिन्होंने 4 महीने तक अपनी ओर से निःशुल्क भोजन व्यवस्था गुणायतन परिसर में देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इन युवा साथियों का सम्मान करें। मैं विद्या प्रमाणिक संघ के सभी युवा साथियों को आमंत्रित करूंगा वे आए नीरज जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए चलते हैं हम और आप जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर देश विदेश के जो श्रावक हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए उनके आशीर्वाद से आज के विशेष संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आशीर्वाद चाहेंगे। सभी हाथ उठा लें, दोनों हाथ जोड़ेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आशीर्वाद चाहूंगा। ज्योति विनय जैन गिरनार टावर इंदौर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। मुनिवर, संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता, संघर्ष के समय कोई करीब नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, ऐसा क्यों होता है? संघर्ष के समय कोई निकट नहीं आता और सफलता के समय किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, ऐसा क्यों? मैं समझता हूँ संघर्ष के समय ऐसा बिल्कुल अच्छा है, होना ही चाहिए। अगर लोग संघर्ष के समय निकट आ जाए तो संघर्ष रहेगा कैसे? ये तो स्वयं को मजबूत बनाने का एक आधार है। आपने देखा एक बीज जब अंकुरित होता है, धरती में उस बीज को बोया जाता है, उसमें अंकुर होता है, उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। वो अंकुर फूट कर धरती को फोड़ कर बाहर निकलता है। उस संघर्ष में उसका अस्तित्व भी मिटता है, एकाकी जूझता है। लेकिन वही बीज जब वृक्ष के रूप में विकसित हो जाता है तो एक बीज नहीं, लाखों लाख बीज उसमें हो जाते हैं, एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो ये जीवन के विकास की वास्तविकता है। अगर बीज के साथ और भी बीज पड़ जाए तो किसी भी किसान से पूछ लो, फसल तैयार नहीं होगी। जब बीजों को बोया जाता है तो एक गैप रहता है, उस क्रम से क्यारी बना बना करके बीजों को बोया जाता है। एक जगह इकट्ठे होंगे तो उन्नति नहीं होगी।
जो लोग संघर्ष की घड़ी में साथ खोजते हैं वे कभी सफल नहीं होते, और जो अकेले संघर्ष में करने का जज्बा रखते हैं वे कभी विफल नहीं होते। तो कभी किसी का साथ मत खोजिए, संघर्ष कीजिए, सतत चलते रहिए। प्रदीप अनिता सोनटक के नरेंद्र नगर नागपुर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर क्या यह नियम सही है? सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, और जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। बहुत अच्छी बात कही है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, और छीन करके जो पाया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। मैं इसे थोड़ा और सुधार दूं, पुरुषार्थ से जो पाया जाता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, और छीन करके जो पाया जाता है उसे 70 पीढ़ी भुगतती है। 7 नहीं 70 पीढ़ी कर लो। बिल्कुल जीवन नैतिक होना चाहिए। संजय मोदी, सीमा मोदी वाकल से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवर प्रश्न कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। गुरुवर मेरी शंका यह है कि इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है, और अब इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, तो फिर अपनी पूरी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे क्यों भागता है? यही तो विडंबना है। जिसका मन दुर्बल होता है वो मुहूर्त देखता है, और जिसका मन मजबूत होता है उससे मुहूर्त बनता है। चाहे मुहूर्त शास्त्र से बताता है। मैंने जब मुहूर्त शास्त्र पढ़ा तो उसमें पाया एक पंचकल्याणक के मुहूर्त शोधने में 108 बातें शोधो, और 108 बातें जब शुद्ध हो जाए तो पंचकल्याणक का मुहूर्त 5 बरस 7 बरस में एक आध निकलता ही नहीं। मुहूर्त चिंतामणि में ये पूरा दिया है। अब नहीं है तो क्या करें? तो उसमें लिखा ऐसा करो, नेगेटिव ना हो, बाकी कर दो। चलो ठीक है, अब नेगेटिव भी आ रहे हैं और काम करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि ये 2 3 4 प्रमुख चीजें होनी चाहिए, ये देख लो तो कर लो। बोले नहीं वो भी नहीं सूट कर रहा है, फिर भी काम जरूरी है। बोले एक काम करो, लग्न बल से करो। लग्न बल नहीं है रहा है। बोले नौमांश निकाल लो, एक बल नग्न का 9वां हिस्सा निकाल कर काम कर लो। बोले वो भी नहीं हो रहा, काम करना है तो क्या मनोबल से कर लो। हमने कहा ये आखिरी में बताया, अगर पहले दिन बता गया दिया गया होता तो इतना हम क्यों मेहनत करते। और मैं समझता हूं मनोबल से बड़ा कोई मुहूर्त नहीं है। जिनका मनोबल ऊंचा होता है उन्हें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिनका मनोबल कमजोर होता है बड़े बहमी होते हैं, उन्हें मुहूर्त देखना पड़ता है। और वाकई में मनोबल कमजोर है तो मुहूर्त देखना चाहिए, क्योंकि इससे भावधारा बढ़ जाए। मैंने अच्छे मुहूर्त में काम किया है, मेरे लिए अच्छा मुहूर्त निकाला, आप सफल होंगे, ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है। लेकिन जिसका पहले से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ उसको क्या जरूरत। बड़े लोग ऐसा कुछ नहीं करते। अशोक जी पार्टी ने अपने एक्सपांशन किया जो वंडर मार्बल का, श्राद्ध के दिनों में उसका बटन दबाया, पहले ही दिन एकम के दिन, समझ गए, और बढ़िया चल। तो ये चीजें हैं, मानो तो है और मन मजबूत है तो इनकी कोई जरूरत नहीं। एलोरा महाराष्ट्र से जयश्री जयचंद्र पाटनी आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर महत्व इंसान का नहीं इंसान के अच्छे स्वभाव का होता है। कोई व्यक्ति एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई साल भर साथ रहकर अभी दिल जीत नहीं पाता। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि परिवार के सभी सदस्य के अनुरूप अपना आचरण कैसे रखें ताकि उनका दिल जीत सके। आपने पूछा परिवार के सदस्यों के मध्य अपना आचरण कैसे रखें कि लोगों का दिल जीत सके। एक बार यही सवाल किसी ने कहा था, महाराज कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं, कुछ दिल से उतर जाते हैं। आपको मैं इतना कहूँगा, किसी का दिल जीतना है तो उसके लिए आपको उसके दिल में उतरना होगा। आप जिसके दिल में उतर गए समझ लीजिए वो आपका हो गया, फिर आपको उसे हराने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद शरणागत होगा।
और किसी के दिल में उतरने के लिए क्या करना होगा, 4 बातें बता रहा हूं। किसी के दिल में उतरना चाहते हो तो इन 4 बातों को अपना कर रखना, देखना उसके प्रति, उसके हृदय में आपके लिए कैसी जगह मिलती है। सबसे पहली बात, उससे आत्मीय संवाद रखो, आत्मीयतापूर्ण संवाद। दूसरी बात, मधुर संभाषण करो, मधुर संपादन करो, उससे जब भी बात करो मिठास के साथ बात करो। आत्मीय संवाद, मधुर संभाषण, ये किसी भी व्यक्ति के दिल में स्थायी जगह बनाने के लिए बहुत महत्व रखती है। फिर उसके गुणों की प्रशंसा और उसके कार्यों में सहयोग, ये चारों बातें अगर आप करते रहें तो हर व्यक्ति का एक दूसरे के दिल में जगह बनेगी। घर परिवार के सदस्यों में भी ऐसा हो, संवाद में आत्मीयता होनी चाहिए, अहम और उत्तेजना नहीं। भाषा में मधुरता होनी चाहिए, अक्खड़पन नहीं। आदेश परक, अपमान परक, आलोचना परक, अवज्ञा परक बात कभी नहीं होनी चाहिए। जब भी भाषा हो अनुरोध परक हो, ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट की भाषा हो। और किसी के गुण हो उसकी प्रशंसा कीजिए, दिल खोलकर प्रशंसा कीजिए, उसका कद्र कीजिए, उसकी सराहना कीजिए, उसका आदर कीजिए। और जरूरत पड़ने पर सब प्रकार का सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाइए। देखिए, ऐसे व्यक्ति, मैं आपसे पूछता हूं, जिस व्यक्ति में ये चारों बातें होंगी उस व्यक्ति के लिए आपके दिल में जगह होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो बस यही तो चाबी है दिल में उतरने की। अपना लीजिए और जिस किसी के दिल में उतर जाइए, फिर कहीं कोई सवाल ही खड़ा नहीं होगा। अमीनगर सराय बागपत से आंचल जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। मुनिवर, किसी ने सच ही कहा है कि मैं सही हूं वो गलत है, यही एक सोच कीमती रिश्तों को खत्म कर देती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम अपनी सोच कैसी रखें जिससे सही को सही और गलत को गलत कहने पर भी रिश्ते हमेशा बरकरार रहें। मैं सही हूं वो गलत है ये कहना सही नहीं है। मेरी जगह मैं सही हूं, अपनी जगह वो सही है, ऐसा सोच लेना सही है। हम अपने आप को सही रूप में प्रस्तुत करें बुरा नहीं है, लेकिन किसी को गलत ठहराना अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है मुझे जो गलत दिख रहा है वो उसकी नज़र में सही है और मुझे जो सही दिख रहा है वो उसकी नज़र में गलत हो। अगर मैं अपनी दृष्टि में सही हूं तो उसकी दृष्टि में गलत भी हो सकता हूं, और वो मेरी दृष्टि में गलत है तो अपनी दृष्टि में सही भी हो सकता है। ऐसा अनेकांतात्मक दृष्टिकोण जिस मनुष्य के जीवन में होगा उसके रिश्ते कभी खराब नहीं हो सकते। और आइए यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आरजे जैन विद्या प्रमाणिक संघ, उसके बाद तैयारेंगी रूपाली चांदवाड़ हैदराबाद। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई जीव जंतु कोई मरने के निकट होता है तो हम उसको नवकार मंत्र सुनाते हैं और धर्म सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराज जी हमें जैसे 2-3 भाषा आती है और हमें नवकार मंत्र का मतलब जानने में इतने साल लग गए, तो उनको कैसे पता चला कि हम उनको क्या सुना रहे और क्या नहीं सुना रहे? बहुत अच्छी बात है। देखो, भावना और भाषा दोनों अलग अलग चीजें हैं। भावना के आगे भाषा गौण हो जाती है। आप जब उसे नमोकार सुना रहे तो ये मत समझिए कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा, वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। आप उसे सुना नहीं रहे, नमोकार मंत्र से सकारात्मक वेव जो उसके लिए छोड़ रहे हैं, और ये सकारात्मकता उसके अंदर सकारात्मकता को जन्म देगी, और वो भी समझते हैं क्या मेरे लिए हितकर है, क्या मेरे लिए अहितकर है। बहुत ऐसा होता है। हर प्राणी भाषा समझता है। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। सन 2002 में जब हम बड़ौद जा रहे थे, बागपत से आगे चले, बड़ौद वाले खड़े, बागपत से आगे चले
तो रास्ते में एक गाय को किसी ट्रक वालों ने धक्का मारा था और गाय सड़क के किनारे तड़फ रही थी, गिरी भी थी। हम लोग उधर से निकले, मेरे साथ सैकड़ों लोग थे। हम वहां निकट गए, दिख नहीं रहा था कि उसको चोट कहाँ है। मैंने ऐसे ही बोला गाय से, तुझे चोट कहाँ लगी है? मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, सब लोग साक्षी हैं, शायद ये लोग होंगे उस समय, इनके पापा थे। उस गाय ने बड़ी वेदना के बाद अपनी गर्दन को उठाकर ऐसे घुमा के दिखाया और यहां पूरा लोथड़ा निकला हुआ था। रूह कांप गई, लेकिन उस गाय ने समझ लिया। तो भाषा के विज्ञान में मत जाओ, भावना के रहस्य को समझने की कोशिश करो। फिर हमने उस गाय को उठवाया, सारे कार्यकर्ता तत्परता से गए, उसे गौशाला में रखा गया और उस रात हमें गौशाला में ही रुकना था। उस गाय की इन लोगों ने खूब सेवा की और अच्छी समाधि हो गई। तो ऐसा नहीं है कि वे भावों को नहीं समझते, सब समझ सकते। रूपाली चांदवाड़ हैदराबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे अमना जैन सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये सवाल है, इस कोरोना काल में बहुत से धार्मिक विचारधाराओं को रखने वाले जो 24 घंटे में 10 घंटे मंदिर में बैठते थे, पर कोविड के कारण उनके अपने पति, बच्चे, किसी ने सबको जान गंवा दी, इसलिए वो धर्म से घृणा करने लग गए और वो धर्म से श्रद्धा पूरी तरह से चली गई। मुझे ये कहना है कि उनको धर्म के बारे में फिर से धर्म करने लगे, यह संबोधन करना है आप। देखिए, अगर वो सुन रहे हों तो जरूर उन पर असर पड़ेगा। सबसे पहली बात ये समझना चाहिए कि इस तरह की महामारियों का संबंध धर्म अधर्म से नहीं। जहर तो जहर है, जो उसको पिएगा वो मरेगा, चाहे धर्मी हो या अधर्मी। महामारी में कोरोना एक विषाणु के रूप में, वायरस के रूप में प्रकट हुआ। जो उसके चपेट में आया वो निपट गया, जो बच गया सो बच गया। धर्मी पर इस तरह का असर नहीं पड़ता, ये कथन भ्रांत है। धर्मी भी इससे प्रभावित होते हैं। हाँ, केवल इतना होता है कि अधर्मी जन ऐसी परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं और धर्मी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों का डटकर सामना करता है, अविचलित रहता है। जो लोग एक सोचते हैं कि धर्म करने से क्या फायदा, उन्हें समझना चाहिए कि अकाल मृत्यु किसी की भी हो सकती। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 अंतकृत केवली और 10 अनुत्तरोपवादिक की चर्चा आती है। द्वादशांक का नाम आपने सुना होगा। तो अंतकृत दशांक और अनुत्तरोपादिक दशांक, ये 2 अलग अलग अंग है द्वादशांग में। समझ गए? उनमें किनका वर्णन है? उनमें वर्णन है कि प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 महामुनि ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दारुण उपसर्ग, दारुण यानी ऐसा कि जिसका निवारण असंभव है, प्राण घातक उपसर्ग होता है। और न केवल प्राण घातक, बहुत कष्टों के साथ प्राण घात करने वाला। उसमें उनकी पूरी आयु छीन हो जाती, पर उस घड़ी में भी वो अपनी क्षमता के बल पर ध्यान में लीन होते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। उन्हें अंतकृत केवली कहा जाता है। ये चौथे काल में होते, पंचम काल में नहीं। हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में मुनि जिनने केवल धर्म ध्यान किया, पाप तो किया ही नहीं,
और ऐसे ही 10 मुनिराज ऐसे होते हैं जिन्हें अनुत्तरोपादिक 10 कहा जाता है। वे 10 मुनिराज ऐसी इसी तरह के भयानक उपसर्गों को सहते हैं और उन भयानक उपसर्गों को सहते हुए अपने परिणामों को निर्मल और पवित्र बनाकर वे अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं और वहां से आके मोक्ष जाएंगे। कहने का मतलब, जब महामुनियों का जीवन भी इन सब से नहीं बच पाता तो हम तुम किस खेत की मूली है। ये तो हवा है, जिधर बह जाए सो बह जाए और जो चपेट में आ जाए सो आ जाए। यह अकाल मृत्यु है। कोई ये कहे कि धर्मात्मा का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कोई कहे कि धर्मात्मा असमय में नहीं मर सकता, तो ये झूठ है बस। हाँ, फिर धर्म काहे को करे महाराज? अगर ये सोचते हो कि धर्म करेंगे तो नहीं मरेंगे तो धर्म करना बंद कर दो। धर्मी भी मरेगा, जाना तो सबको है। धर्म क्यों करे? मेरे संकट टल जाए इसलिए धर्म मत करो। अपने संकटों को टालने के लिए धर्म करना अज्ञानी का काम है। संकटों में अपने आप को संभाले रखने के लिए धर्म करना ज्ञानी की पहचान है। इसलिए धर्म मत करो कि मेरे संकट टल जाए, अपितु धर्म इस भाव से करो कि मैं संकटों में संभले रहूं। ये भाव रखोगे तो मन कभी विचलित नहीं होगा। ऐसे लोगों को इन बातों से विचलित होने की जगह अपनी स्थिरता बढ़ानी चाहिए और स्थिरता बढ़ाकर वैराग्य की वृद्धि करनी चाहिए। संसार की नश्वरता को पहचाननी चाहिए। संसार में जिस जीव का जैसा संयोग होना होता हो जाता, वो हो गया। अब जो बचा है उसे हम बचा लें, तभी हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। नमोस्तु नमो। अभिनव जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे सौम्या जैन, आकृति जैन कटनी, जिनके नाम घोषित किए हैं पहले से वहां पहुंच जाएं, जिससे व्यवस्थित हम अधिक से अधिक लोगों को शंका समाधान कार्यक्रम में सौभाग्य दिला सकें। हे स्वामी नमोस्तु। महाराज जी, षोडश कारण भावनाओं में जो तृतीय भावना है सील व्रतेश विनातिचार, और उत्तम 10 लक्षण धर्म में जो 10वां धर्म है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, इन दोनों में क्या अंतर है? और महाराज जी, जब आज के समय में मतलब चारों तरफ विषय भोग उपलब्ध रहते हैं, वैसे भोग की सामग्री, तो हम युवा अपनी उस ऊर्जा को कुशील पाप से बचा के संयम मजबूत करने में कैसे लगाएं? महाराज जी मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया। शील व्रतेश अनतिचार, यानी अपने शील और व्रतों का निरतिचार पालन करना। व्रत जो हम पापों को त्यागते हैं और व्रतों की रक्षा के लिए जो कुछ भी उपाय होते हैं उसको शील बोलते हैं। विरतेर व्रतम और बद परिरक्षणम शीलम, जिससे व्रतों की रक्षा हो शील। तो हम शील रूप नियमों का पालन करते हैं, वो मेरे सुरक्षित हों, वो निरतिचार हो, मेरे व्रत निर्दोष हो, ये भावना रखना निरतिचार शील और व्रत है, जिसे शील व्रतेश अनतिचारो शब्द से कहा गया। और ब्रह्मचर्य व्रत शील रूप व्रत के पालन के लिए है। वहाँ शील व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य व्रत को कहा जाता है। ब्रह्मचर्य में शील है, वो उसका एक नाम है, पर शील का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं, वे सारे गुण समाहित है जिससे हमारे व्रतों की रक्षा होती। अगर गृहस्थों की बात करें तो उनके लिए 7 शील व्रत हैं, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, है ना। मुनियों के लिए बोले तो 18,000 शील है। कितने शील है? जो केवल ज्ञानी के जीवन में प्रकट होते हैं, समझ गए? तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तुमने बहुत अच्छी बात की।
आज की इस चकाचौंध की दुनिया में हम अपने शील व्रतों का पालन कैसे करें? कुछ नहीं करना। अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित हो जाओ और दृष्टि में पवित्रता ले आओ। आपके शील व्रत अपने आप पल जाएंगे। मुझसे एक बार तुम्हारे ही जैसा कोई युवक आया, उसने एक सवाल किया। आज से लगभग 20 बरस पुराना सवाल है, जब मेरे भी काले बाल थे। उसने कहा, महाराज जी, आप देखता हूं बहुत हर समय आप महिलाओं से घिरे रहते हैं और आपका ये दिगंबर रूप है, सबसे मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, आपके मन में कोई विकार नहीं आता? आपके मन में कोई विकार नहीं आता? मैंने कहा, ये बता, तुम्हारी कोई बहन है? बोले है। माँ है? बोले है। मैंने कहा, जब तुम अपनी माँ या बहन से कभी अकेले में मिलते हो? मिलता हूं। तो जब तुम अपनी माँ या बहन से अकेले में मिलते हो, तुम्हारे मन में कोई विकार आता है? बोले नहीं मेरा, उस समय तो दृष्टि दूसरी हो जाती है। मैंने पूछा, जब कभी तुम अपनी माँ या बहन से अकेले में मिलते हो तो तुम्हारे मन में कोई विकार आता है? महाराज, उस समय तो दृष्टि ही दूसरी हो जाती है। तब मैंने कहा, बस यही हमारे जीवन का रहस्य। तुम्हारी कोई एक माँ है, तुम्हारी कोई एक बहन है, मेरी आंखों में हर स्त्री माँ और बहन है। बस इसी आंखों की पवित्रता का नाम यौन संयम है, यौन सदाचार है, यही ब्रह्मचर्य है। अपने भीतर वो दृष्टि उद्घाटित कर लो, जीवन धन्य होगा। और संकल्पित हो जाओ कि ये मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है। मैं विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों की तरफ कभी सोचूंगा भी नहीं। बस ये एक सीमा रेखा मनुष्य खींच ले तो जीवन में किसी भी प्रकार की विसंगति प्रकट नहीं हो। आकृति जैन, सौम्या जैन कटनी, उसके बाद नयन जैन ललितपुर अपने साथियों के साथ। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है। वो कंपटीशन आगे जाके जेलसी में बदल जाता है। तो बिना इस चीज़ के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, स्पेशली करियर की फील्ड पे? देखिए, आज का जो दौर है वो कुछ ऐसा ही बन गया है। शुरू से ये बात बिठा दी जाती है, हम कॉम्पिटिटिव स्टडी कर रहे हैं, है ना? तो ये सोच गलत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भाग लेंगे तो प्रतियोगिता का भाव ही आएगा। कायदे से हमें प्रतियोगी नहीं, कदाचित प्रतिस्पर्धी बन जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा बुरी चीज नहीं है, प्रतियोगिता बुरी चीज है। प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में क्या अंतर है? मैं सबसे आगे निकलूं, मैं सबको पीछे छोड़ूं, ये प्रतियोगिता है। और प्रतिस्पर्धा, मैं उसकी तरह मैं भी आगे बढ़ूं, इसका नाम प्रतिस्पर्धा। प्रतियोगिता नकारात्मकता की ओर ले जाती है, जो मन में ईर्ष्या उत्पन्न करती है। पर प्रतिस्पर्धा एक प्रेरणा भी जगाती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी सफल व्यक्ति को देखा, उस सफल व्यक्ति को देखकर दो तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है। पहली प्रतिक्रिया जो ज्यादातर लोगों में होती है, अरे ये इतना सफल हो गया, कल तक तो बिल्कुल साइकिल पर घूमता था, आज बढ़िया लग्जरी कार लेके घूम रहा है। जिसकी कल तक कोई औकात नहीं थी, आज मेरे सामने ऐसा हो रहा है। अब मुझे इसे पीछे करना होगा और इसके लिए मुझे अब कुछ मेहनत करनी होगी। अब मैं इसे पछाड़ करके छोड़ूंगा, इसे इसकी औकात का आभास कराऊंगा। एक प्रतिक्रिया ये है। इस प्रतिक्रिया में क्या होता है? भीतर आग लगती है। क्या लगती है? आग लगती है ना। इसमें ईर्ष्या उत्पन्न होगी, ज्वेलसी आएगी।
लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया, वाह इसने कितनी लगन से काम किया, कितनी मेहनत से काम किया, ये इस ऊंचाई को छुआ, वाकई में इसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, इसने अपना 100% लगाया, इसलिए अचीवमेंट इसे हुआ है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा तो मैं भी अपने क्षेत्र में सफल होऊंगा। मुझे उससे मिलकर के उसका रहस्य जानना चाहिए, मुझे उससे जाकर के कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उसकी तरह मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रेरणा है, ये जीवन की सकारात्मक पहचान। देखो एक सिद्धांत की बात बोलता हूं, स्वर्गों में देवों के लिए ऐसा कहा गया कि ज्यादातर देव अपने से अधिक वैभवशाली देवों के वैभव को देखकर जलते कुड़ते रहते हैं और उसी आग में झुलसते हैं, बहुत दुखी होते हैं, अपनी दुर्गति का पात्र बन जाते हैं। लेकिन उसी को देखकर कुछ कुछ देवों के अंदर अंतः प्रेरणा जगती है, अरे इन्होंने धर्म की आराधना की, आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, काश मैंने धर्मधारा होता तो मैं भी यहां तक पहुंच गया होता। धिक्कार है मुझे जो मैं पापों में लगा रहा, धिक्कार है मुझे जो अधर्म में लगा रहा, मैंने अपनी आत्मा की पहचान नहीं की, अब मुझे इनकी राह पर चलकर सम्यक्त की राह पर चलना है, और उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। निमित्त एक है, एक के अंदर आग लग रही है और एक के अंदर प्रेरणा प्रकट हो रही है। हमेशा प्रतिक्रियाएं सकारात्मक होनी चाहिए और जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नयन चंदन और नमन ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अंकित जैन प्रमाणिक समूह आगरा। मुनिश्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न इन विगत 3 वर्षों में हुई 2 घटनाओं पर आधारित है कि हमारी मौसी की बेटी जिनकी शादी छतरपुर हुई है, तो अस्वास्थ्यता के कारण उनकी थायराइड बढ़ गई और दवाई से आराम नहीं मिला, तो उन्होंने आपके प्रवचनों के माध्यम से भावना योग करना चालू किया। महाराज जी 2 या 3 महीने उन्होंने भावना योग किया, उनकी थायराइड फिर से नॉर्मल आने लगी, और जब थायराइड नॉर्मल आने लगी तो उन्होंने भावना योग बंद कर दिया, और जैसे ही बंद किया फिर से बढ़ने लगी वो। और दूसरी घटना यह है महाराज जी कि 3 साल से उनको मातृत्व सुख नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टरों से, इंदौर इत्यादि सब जगह डॉक्टरों के पास गई, वो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। 1 साल से महाराज जी उन्होंने नियमित तौर से भावना योग करना चालू किया और पूरे तन मन धन से भावना योग किया, जिसका परिणाम आज यह निकला कि उनको मातृत्व सुख की प्राप्ति हो गई, जिसे डॉक्टर भी एक चमत्कार कह रहे हैं। तो महाराज जी मैं यह जानना चाहता हूं कि भावना योग हमारे जीवन में और किन किन श्रेष्ठताओं को प्राप्त करा सकता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, और आज आपने अपनी बात शेयर की, बहुत बेहतर होगा कि कभी आपकी बहन जी आकर के खुद इस मंच से शेयर करे तो उसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाएगी। जी महाराज जी। मैं हमेशा कहता हूँ भावना योग एक अभिनव प्रयोग है, तन को स्वस्थ, मन को मस्त और अपनी चेतना को पवित्र बनाने का अभिनव प्रयोग है भावना योग। जो लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं उनके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव घट रहा है, क्योंकि ये विज्ञान पर आधारित प्रयोग है। आज विज्ञान इसे स्वीकारता है और हमारे शास्त्रों की ये बड़ी पुरानी साधना है। हजारों वर्षों से हमने यही साधना की है। हमने इसे मूलतः अपनी चेतना की विशुद्धि के लिए किया, लेकिन भावनाओं का हमारे मन और तन से गहरा संबंध होता है, इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी भावनाओं का संबंध हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों में हमारी भावनाओं से परिवर्तन आता है, और जब अंतःस्रावी ग्रंथियों का रसायन बदलता है हमारी भावनाओं के बल पर, तो हमारे स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आता है। हमारी भावनाओं से हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स चेंज हो जाते हैं, उनके न्यूरोट्रांसमिशंस बदल जाते हैं, तो उससे हमारी शरीर की स्थिति भी बदलती है, हमारी मानसिकता भी बदलती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अभी कोविड के दौर में तो बहुत लोगों ने भावना योग करके अपने आप को बहुत संभाला है, और भी लोग, बस करना होगा श्रद्धा।
और पूरे विधि के साथ। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा एक आईआईटी की लड़की ने, जिसका पहले 151वां रैंक आया, वो हताश हो गई क्योंकि उसे आईआईटी मुंबई चाहिए था, उसे टॉप 30 में चाहिए था। उसने 1 साल का ब्रेक लिया, लेकिन हताश थी, मैं क्या करूं। उसकी मां ने उससे कहा तू भावना योग कर। देखो, आईआईटी की तैयारी करने वाली लड़की की मां उससे कहती तू भावना योग कर, और उस लड़की ने फॉलो किया और डेली 2 टाइम भावना योग किया। उससे उसकी पढ़ने की क्षमता विकसित हुई, एकाग्रता विकसित हुई, और वो 25वें रैंक को प्राप्त कर ली और मुंबई में जाके एडमिशन हो गया। इसी मंच से उसने बोला है, सबने सुना है, तो इनका प्रभाव पड़ता है। नियमित करेंगे जरूर अंतर होगा, हमारी भाव दशा बढ़ेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों के शिकार लोग तो बहुत आराम से उससे बाहर आए। बहुत सारे लोग अनिद्रा के शिकार थे, उनकी निद्रा पूरी होने लगी, और अन्य अनेक प्रकार की जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, मनोकायिक बीमारियां, उसमें इनका बड़ा असर है। मैं भावना योग को स्वास्थ्य से कम जोड़ता हूं। मैं उस तरीके से अभी प्रचारित करना नहीं चाहता, क्योंकि अब इसके और अध्ययन चाहिए। मैं इसको ज्यादा महिमा मंडित नहीं करता, लेकिन लोगों को लाभ मिल रहा है। अभी कई लोग इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। अगर कोविड का दौर नहीं हुआ होता और सब कुछ सामान्यतया चल रहा होता, तो आज इस पर 40 डॉक्टरों का समूह अलग से काम कर रहा होता, जो अलग अलग कर रहे हैं। समय बदल रहा आएगा, उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मैं चाहता हूं। मैं हर बात को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूं, इसलिए मैं कभी इस बात को महिमा मंडित नहीं करता, पर यह बात सत्य है, इसका असर होगा। और तन का हो या ना हो, मन और चेतन में तो कोई संशय है ही नहीं। और मन स्वस्थ होगा, चेतना विशुद्ध होगी, तो तन के स्वास्थ्य में भी कोई संशय नहीं है। आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है बहुत अच्छा है, और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। महाराज जी, और किन किन श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर सकते हैं? हम तो बोल रहे हैं इससे तो परमात्मा बन सकते हैं, उससे श्रेष्ठता और क्या कर सकते हैं। जो करना चाहो सब करो। एक समूह आग्रह, उसके बाद गुणायसन से गुणायतन की यात्रा, संघ का श्रद्धान के विशेष सत्र, संघ का समाधान महोत्सव की जानकारी देने के लिए आमंत्रित करूंगा भैया तरुण जी, इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। आज कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन प्रामाणिक समूह और स्पेशली पाठशाला टीम के लिए थोड़ा सा उद्बोधन और आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से प्रामाणिक समूह के द्वारा शुरू हुआ दूसरा क्रैश कोर्स सफलतापूर्वक चल रहा है। इस कोर्स में लगभग 12 देशों से बच्चों ने इस बार भाग लिया है, और संपूर्ण पाठशाला टीम आपके आशीर्वाद चाहती है कि आगे भी इसी तरह के कोर्स समूह द्वारा निरंतर चलाए जा सके। पाठशाला के इस कार्य में महाराज श्री पूजा जी पुणे और सुकृति जी गुरुग्राम का बहुत अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने सारी चीजों को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करा है, तो उनको एक विशेष आशीर्वाद है, उनके लिए एक विशेष उद्बोधन। देखिए, प्रामाणिक समूह बहुत ही लगन के साथ काम कर रहा है, और पिछले 4 सालों में रतलाम में इसकी स्थापना हुई थी। 4 सालों में प्रामाणिक समूह ने जो काम किया है वाकई में प्रशंसनीय है। और ये पाठशाला जैसा कार्यक्रम तो भावी पीढ़ी के निर्माण का एक बहुत उत्तम कार्य, ये कार्य संपन्न हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए पूरे प्रामाणिक समूह के सदस्यों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। और आपने पूजा जी और सुकृति जी का नाम उल्लेख किया है, बहुत लगन के साथ लगी है, वे इसी लगन के साथ लगे रहे, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। नमोस्तु महाराज। और आइए कल के सायंकालीन संघ का समाधान के विशेष सत्र, संघ का समाधान महोत्सव की जानकारी देने के लिए आमंत्रित करूंगा भैया तोड़ जी को। इसके बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी कटनेरा हैदराबाद अपने साथियों के साथ। निवेदन कर रहा हूं, उत्सव महोत्सव बने उसके पहले आपकी सजगता, चैतना उस महोत्सव के लिए जयकार का गूंज बने, इस सद्भावना के साथ बोलिए त्रिभुवन मोहिनी चंद प्रभु भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि विश्व हित चिंतकाचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य शंका समाधान प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की। निश्चित मित्रों, एक अनूठा उत्सव पलक पावने बिछा करके
आपका इंतजार कर रहा है। और वो उत्सव क्या है? तो निश्चित शंका समाधान का उत्सव है। वो उत्सव जो मात्र उत्सव नहीं है, जीवन को महोत्सव बनाने का प्रेरणा पुंज तीर्थ है। किसी ने मुझसे पूछा कि शंका समाधान क्या है, तो मैं आपको सच बताऊं, शंका समाधान आनंद है। शंका समाधान आनंद महोत्सव है। शंका समाधान प्रेरणा स्तंभ है। और सच में विश्वास करना मेरी बात पर, शंका समाधान आत्म कल्याण का अनुपम उपहार है। कैसे है ये उपहार? तो पिछले 7 वर्ष आज अंतिम करवट बैठ रहे हैं, क्योंकि कल 8वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। और निश्चित 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त के बाद ये जिनागम कहता है, जैन आचार्य कहते हैं, जैन मनीषी कहते हैं कि व्यक्ति सम्यक्त के उपार्जन के लिए तैयार हो जाता है। चलो हम एक बार अपने 4 जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कल शंका समाधान के विशेष सत्र से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप जहां हैं, मैं आपको वहीं से आमंत्रण दे रहा हूं। आप जहां हैं, मैं आपको वहीं पर दस्तक दे रहा हूं कि दिल थाम करके सुनिएगा। जो मेरे जीवन में आया शंका समाधान से, और निश्चित वो बहुत सारे लोगों के जीवन में आया होगा। क्या? सबसे पहले कनेक्टिंग पावर, कि मुझे किससे जुड़ना है। दूसरा कन्वर्टिंग पावर, मुझे कैसे अपने आप को या दूसरे को बदलना है। तीसरा कन्विंसिंग पावर, मुझे किस तरह से व्यक्ति को कन्विंस करना है, मनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कंट्रोलिंग पावर, कि मुझे अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो निश्चित पिछले 7 वर्षों से पूज्य पाद की अनंत कृपा रही कि घर पर बैठे बैठे आपको 5 प्रकार के स्वाध्याय में से प्रच्छना नाम के स्वाध्याय को करने का सौभाग्य मिला। मैं जब देखता हूं, भगवान अभी कह रहे थे कि 10 प्रकार के केवलियों की चर्चा, उनमें एक मूक केवली भी हैं। जरूरी नहीं है इनके लिए हमारे कल्याण का उपदेश देना, क्योंकि ये बिना उपदेश के भी मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि जिह्वा से करता हूं कि ये स्वाध्याय के माध्यम से एक प्रच्छना स्वाध्याय की परंपरा हर घर बार में पड़ गई। और सच्ची में जब हम टीवी सीरियल देखते हैं तो टीआरपी रेट होता है ना? टीवी सीरियल देखते हैं तो टीआरपी रेट होता है। यहां पे टीआरपी रेट की बात नहीं है, यहां टारगेट की बात है कि टारगेट क्या है। टीआरपी रेट का फुल फॉर्म है टारगेट रेटेड व्यवस्था, कि इस शंका समाधान का टारगेट क्या है? मात्र भूले हुए को राह दिखाना। शंका समाधान का रेट स्तर क्या है? तो सच में शून्य को शिखर तक पहुंचाना। ये गुणायतन गुणात्मक परिवार की गुणायतन गुणात्मक परिवर्तन की अलख जगाने वाला एक ऐसा स्थान बना कि 7 साल पहले शंका समाधान यहां शुरू हुआ था 2014, और 2021 में ये 7 साल पूरे करके 8वें वर्ष में मंगल प्रवेश कर रहा है। और उस मंगल प्रवेश पर जब पूज्यपाद से प्रार्थना की तो उत्सव उनका नहीं है, उत्सव तो हमारा अपना है। और निश्चित हमको सौभाग्य मिला उत्सव धर्मी बनने का। तो कल एक विशेष सत्र सायंकाल ठीक 6 बजे से लेकर के 7:40 तक शंका समाधान का विशेष महामहोत्सव सत्र होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने सारे कामों को, वैसे भी महाराज जी जहां मैं देखता हूं, जब समाज में जाता हूं, जब अपने घर में जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि जैसे ही 6:15 बजती है, घर के सब लोग, अब कोई दूसरा काम 1 घंटे नहीं होगा। और उस बीच में यदि कोई मेहमान आ जाते हैं, फिर तो तोबा तोबा, मेहमान आ क्यों गया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि कल आप सबको अपने सही समय से पुनः एक ऐसा सत्र देखने को मिलेगा जो सूत्र नई इबारत को लिखने वाला होगा। कल प्रातःकाल से आपका इंतजार प्रारंभ होगा, क्योंकि इंतजार जितना लंबा होता है परिणाम उतना ही सुंदर हमारे हाथ में आता है। सायंकाल जैसे ही
उगता हुआ सूरज ढलती हुई शाम में बदलेगा और शंका समाधान का आगाज एक नए उत्सव के रूप में सायंकाल 6 बजे आपके द्वार पर टेलीविजन के माध्यम से या ये कहें कि इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। ठीक 6 बजे आपको कल हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ नहीं जुड़ना, अपने साथ जुड़ना है, अपने साथ नहीं जुड़ना, अपने अपनों के साथ जुड़ना है और एक अपनोत्सव को कल सायंकाल 6 बजे से हम प्रारंभ करेंगे। शंका समाधान का अपनोत्सव कल 6 बजे से लेकर सायंकाल 7:40 तक एक विशेष सत्र के साथ पूज्यपाद से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दे, क्योंकि अभी तो पूरा ही नहीं होता समय। बहुत सारी बार तो शंका समाधान की चिट लेने वाले एक दिन नहीं 4-4 दिन इंतजार करने के बाद भी बेचारे निराश होकर के चले जाते हैं। लेकिन बस हम तो इतना ही सोच लेते हैं कि जिसकी झोली में जितना होगा उसको उतना ही मिलने वाला है। तो पूरी तरह से पुनः एक बार प्रार्थना कि कल का उत्सव हमारे जीवन का महोत्सव बने। और वर्षगांठ है काहे की? भगवान तीर्थंकर महावीर के वचनों की वर्षगांठ है। वर्षगांठ है काहे की? उन केवली परमात्मा ने जो हमारे लिए उपदेश दिया है, धर्मोपदेश दिया है, उस उपदेश की वर्षगांठ है। निश्चित मानना 5 प्रकार के स्वाध्याय में से इसमें धर्मोपदेश भी हो जाता है, अनुप्रेक्षा भी हो जाता है, आमना भी बहुत सारी बार पल जाती है, प्रचना तो हो ही रही है। मतलब ईमानदारी से कल भगवान के दिव्य ध्वनि की 7वीं वर्षगांठ पूरी होकर के 8वीं शुरू हो रही है। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पलक पावने बिछा करके हम और आप कल एक विशेष सत्र के साथ जुड़े इन सद्भावनाओं के साथ। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और मैं मुनिश्री से निवेदन कर रहा हूं कि भगवान अभी ब्रह्मचारी तरुण जी के माध्यम से आपने वह सब सुन लिया जिसे आपको सुनना चाहिए था। शंका समाधान का कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे इतने ठंडे ठंडे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? जब ये शंका समाधान का कार्यक्रम शुरू हुआ था टीवी पे, ऐसे तो कार्यक्रम हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन लाइव शुरू हुआ तो मुझे भी उसकी कल्पना नहीं थी कि ये रूप लेगा। पर ये भी एक इतिहास है कि निरंतर टीवी पर 7 साल से कोई लाइव शो चल रहा है और आज भी अपने उसी रूप को निखारता जा रहा है। ये आप सबकी श्रद्धा, भक्ति और स्नेह का परिचायक है। कल उसकी पूरी तैयारी की गई है। ब्रह्मचारी जी आपको बताएंगे, प्रामाणिक समूह ने उसमें 7 वर्षों की सारी झांकी तैयार की है जो आपको देखने को मिलेगा एक साथ। इस 7 साल की यात्रा कितनी बड़ी हुई है। आप जरूर कल 6 बजे से कार्यक्रम होगा, 7:40 तक रखा गया है। मैं तो उतनी देर बैठूंगा जितनी देर मुझे बैठना है, लेकिन आपको भरपेट मिलेगा, कुछ सोचना नहीं है। बिल्कुल आप कल अपना समय थोड़ा पहले सुव्यवस्थित करें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी छूट जाए और आप वंचित रह जाएं, क्योंकि 7 वर्षों की यात्रा शून्य से शिखर की यात्रा है और इस यात्रा में बहुत कुछ घटा है। एक बार आप उसके साक्षी बने, उसका पुनरावलोकन करें तो जरूर वो सबके जीवन के परिवर्तन का कारण बने। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए आमंत्रित कर रहा हूँ सुरेंद्र जी कटनेरा हैदराबाद अपने साथियों के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सैलन जी उदय जी दिल्ली। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा महाराज जी, मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा सा है कि अक्सर आजकल जो मंदिरों में प्रतिमा विस्थापित होती है उसमें एक 9 देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित हो जाती है धातु की बनी हुई, तो वो क्या विधिक अभिषेक पीठिका पे रखकर उसको अभिषेक किया जा सकता है क्या? देखिए, प्रतिमा 9 देवता की उल्लेख आती है और उसमें क्या है, पंच परमिष्टि है, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत और जिन चैतालय। ये हमारे पूज्य हैं, लेकिन अभिषेक तो अरहंत और सिद्ध की प्रतिमा का ही आता है। अब लोग साधुओं, आचार्यों, उपाध्यायों की, जिनवानी का भी अभिषेक करने लगे, सुसंगत प्रतीत नहीं।
नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान शैलेंद्र जी उदय जी, दुबई निवासी, दिल्ली। मेरे परिवार और मेरे तरफ से त्रिबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि शब्द एक प्रकार का भोजन होता है, तो महाराज जी किस समय कैसा भोजन परोसना चाहिए कि सबको अच्छा लगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। शब्द एक प्रकार का भोजन होता है और किस समय कैसा भोजन करें परोसे कि सबको अच्छा लगे। बस भोजन के संबंध में 3 बातें ध्यान में रखी जाती है। वह जो हमारे लिए हितकारी हो, दूसरा सुस्वादु हो और प्रिय हो। समझ गए? तो हित मित प्रिय भोजन जैसे किया जाता है, इसी तरह हित मित प्रिय वचन होने चाहिए। यदि ये हो जाए तो हमारा जीवन धन्य होगा। हमें देखना चाहिए कि वो हमारे हित के लिए है कि नहीं, सामने वाले हित के लिए है कि नहीं। हम भोजन के संदर्भ में ये देखते कितना सुटेबल है, तो वचनों के संदर्भ में भी देखना चाहिए सुटेबल कितना है। फिर साथ में वो कितना टेस्टी है, तो उतना ही टेस्टी। और फिर कितना करना है, कितना भी टेस्टी भोजन है, जरूरत से ज़्यादा खा लो तो सुटेबल हो, टेस्टी हो और लिमिट में हो। हित मित प्रिय वचन ही हमारे जीवन के लिए उत्तमता देते हैं। इस समय आपका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 अरहं सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में, एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीनी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री आनंदीलाल प्रदीप कुमार जैन परिवार, प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मेन रोड, पोस्ट रामगढ़ कैंट, झारखंड।